आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। एक व्यक्ति रस सिद्धि के लिए किसी गुरु की तलाश में था। ज्ञात हुआ एक साधु रस सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास जाने से हमें भी वो सिखा देंगे, ऐसा सोच करके वो व्यक्ति उनके पास चला जाता है। रस सिद्धि का अर्थ ये होता है, लोहे को एक कुछ मणि ऐसी रहती है अथवा रसायन रहता है जिसका स्पर्श होते ही लोहा स्वर्ण के रूप में परिणत हो जाता है। तो गया विनय अनुनय किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, रस सिद्धि तो हो सकती है किंतु उसके लिए कुछ नियमावली है, जो आप बता दो उसके लिए मैं तैयार हूं। बताने से मात्र होना नहीं है, वो आपके ऊपर ही, आपकी साधना के ऊपर ही आधारित है। कब वह सिद्ध होगा आपके लिए मैं नहीं कह सकता। अब वह सोचता है आपके हाथ में है, जब आप कहो उसके लिए मैं तैयार हूं। हमारे हाथ में नहीं है, आपके तकदीर में है। हाथ में भी लकीर रहती है और माथे पे भी लकीर रहती है और एक फकीर के सामने तुम हो। अब क्या करो बताओ। फकीर के हाथ में है ये गलत है, आपके ललाट पर है ये सही है। तो फिर जब लकीर हमारे ललाट पर है तो वह रस सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं होगी? होगी तो सही, लेकिन नियमावली और क्या है? चलने से ही मंजिल मिलती है, ललाट पर लकीर लिखी हुई रहती है। मुझे किधर चलना है? जैसे जैसे मैं बता देता हूँ ऐसे ऐसे करेगा तो मिल जाएगा। होता 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 जब अंतिम उसकी साधना थी वहां तक आया हूं। अभी ब्रह्मचारी जी कह रहे थे ये वर्ष का अंतिम दिन है। वो भी सोच रहा होगा कि अब मेरा अंतिम दिन आ ही जाएगा। जिनके ललाट पर कोई लकीर नहीं लिखी रहती है, वर्ष के अंत में जो दिन आता है उसी प्रकार का दिन
कल का भी रहेगा और परसों का भी रहेगा और अनंत कल के पीछे भी वही रहेगा। काल के ऊपर कभी भी लकीर लिखी हुई नहीं रहती। तो वह कहता है कि रसायन की शुद्धि कब होगी? हो सकती है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी नहीं होगी। तो आप आज हो सकती है तो आपके हाथ में होगी, इसलिए तो आप कह रहे हैं आज हो सकती है। हमने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था हो सकती है। सारी बातें बता दी। अब सामने सामने बैठे हैं गुरु जी, उसको रसायन की शुद्धि के लिए अंतिम क्षण तक उसको पहुंचाया। बन तो गया पीला पीला, लेकिन पीला बनने के उपरांत भी वह सोना नहीं हुआ। पीला बन गए तो सोना बन ही गया? नहीं, अभी वह नहीं बना, उसमें अभी और कमी है। जैसे आपने बताया तो उसी के अंदर तो हमने कर लिया, बताया तो है सब कुछ, लेकिन एक कमी अवश्य रह गई, तो आप बता दो। तुम्हारा भाग्य होगा तभी ये सोना बनेगा। तो भाग्य यदि है तो फिर आपकी क्या आवश्यकता है? हाँ? वो भी वोट आगे का है तो ऐसा ही, केवल भाग्य से नहीं होता, किंतु उस भाग्यशाली के सिर पर आशीर्वाद दिया जाता। तो आप तो दोनों हाथ से दे दो, जल्दी जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं है, फिर कैसा? एक अंतिम विधि है, वह पूर्ण हो गया। पूर्ण यहाँ हो चुकी है, जो जैसे बताया था आपने, नहीं, कहीं न कहीं अवश्य गलती है। गलती बता दो, तो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, पूरे कर दिए जैसे आपने कहा, जब कहा, जितना कहा वैसा नहीं हुआ, इसमें कमी है। तुमको ये बताया था अंत में विधि में नींबू के रस से इसको पूरा खोलना था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही खोला ही है, ऐसे खोलने यहाँ गड़बड़ हुआ है। नींबू का रस तो निकाला, लेकिन वह लोहे के शस्त्र से, चाकू से निकाला गया था, इसलिए वह लोहा सोना नहीं बना, लेकिन सोने बनने की ओर है। तो फिर इसको क्या करना? लोहे के संपर्क नहीं होना चाहिए। जब वह लोहे के संपर्क नहीं हुआ, दोबारा उस विधि को कर ली, तो उसको फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
राम ने कहा, गुरु जी ने कहा, अब तुम्हारे भाग्य में होगा तो अवश्य बनेगा। तो हमारा भाग्य क्या? तुम्हारे भाग्य में अभिमान है। अभी मैं बना लूंगा, अब नहीं समझे तो बन नहीं सकेगा वो। यही एक प्रकार से निमित्त का अपने आप में जोर चलता भी है और नहीं भी चलता है। संसारी प्राणी सब कुछ करता है, लेकिन कषाय छोड़ने के लिए चले जाए, उसका भाग्य खुलता नहीं, कहीं न कहीं रह जाता है, कहीं न कहीं क्या वहीं रहता है। वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन अपना अभिमान छोड़ना सबसे ज्यादा टेढ़ा काम है। काम तो सीधा होना चाहिए, टेढ़ा होगा तो काम नहीं। आज का गोद का लड़का भी, आप लोग अभिमान कहो या न कहो, रूठ जाता है। रूठना क्या होता है? उन्होंने धीरे से एक व्यक्ति को पूछा, उस समय दीक्षित नहीं हुआ था। रूठने का अर्थ हुआ अपना हट करना है। अच्छा, हट करता है तो हट करने से क्या होता है? वो चीज मिल जाती है, लेकिन हट करने के उपरांत चीज मिले ये नियम नहीं। नहीं समझे? मांगने से नहीं मिलती, वह मिलती सहज रूप से। यदि वह लड़का, आज का जो लड़का हट करना कहां से सीख करके आया? बोलो। बनिया का लड़का, नहीं समझे, गर्भ से सीख करके आया हो तराजू उठाना। नहीं समझे? इतना तो उठाता है, लेकिन धीरे धीरे संस्कार पा करके किसको दबाना वो फिर बाद में सीख लेता। नहीं समझे? पहले सिखाने से नहीं आता हो, बाद में आता हो। क्यों भैया? सही है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वह दूध में पानी न डाल करके पानी में दूध डालने लग जाता है। समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा बताओ? पानी में दूध डालना और दूध में पानी डालना बात एक ही है। नहीं महाराज, दूध में एक आध चम्मच, आधा एक गिलास पानी डाल दे तो वह देखने में नहीं आएगा, लेकिन आप पानी में ही डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई बाधा नहीं, तो वह बाद में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। ऐसी स्थिति है। तो हमारा भाग्य तब जुड़ता है जब कषाय का विमोचन हम कर लें। वह लड़का रूठना छोड़ करके मांग ले विनय के साथ, अथवा खा ले, और चाहिए तो फिर बाद में वह अपना और भाग्य को आजमा ले। ये नहीं होता। इसीलिए बड़े बड़े साधना के उपरांत भी वह स्वर्ण हाथ नहीं लगता। यह प्रचलन में है, और यह जैनाचार्यों ने भी इसको लिखा है। भाग्य कर्म के उदय में ही वह सब कुछ घटित होता है।
नहीं भी चाहते हैं तो भी कर्म ऐसा फलता है, रखने के लिए स्थान नहीं होता। जब इतना बड़ा हो जाता है तो 3 लोग की राशि भी मिल जाती है तो भी कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। ये कौन सा भाग्य है? उसका कर्म फूट गया हो इसलिए तो नहीं चाहिए। नहीं, सही साधक वही होता है, दुनिया की कोई भी चीज मिल जाए उससे प्रभावित न होता है। और जब कभी भी साधना में बैठ जाता है तो वह आंख बंद करके बैठ जाता है। पूरी संपदा भी मिल जाए तो आंख खोल करके देखता है नहीं है ये। हमें कुछ भी हृदय में न रहे मांग की बात, तब कहीं जा करके वह अपना द्रव्य, अपना सर्वस्व, अपना वैभव उद्घाटित हो जाता है। चाहने से कभी भी नहीं मिलने वाला। वह चाह मिटे तभी ये सर्वस्व घटित होने वाला है। तब उस साधक को ज्ञात हुआ ठीक कह रहे हैं आप। जब उस चीज की प्राप्ति होनी होगी, यानी जो चाहिए उपादान, उस उपादान के बिना योग्य उपादान भी मिलता है, तब निश्चित है फिर चाह की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जीवन ही खपाया जाता है, तब कहीं जाकर के रसायन की सिद्धि भी होती है, लेकिन सिद्धि होने के उपरांत भी वह फलती नहीं। फलती नहीं का मतलब पचती नहीं। उसका उपयोग करने के लिए भी एक और भाग्य चाहिए। उपभोग और भोगों की उपलब्धि में बहुत अंतर है। अपने यहाँ 5 प्रकार के अंतराय कर्म होते ना। हाँ, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्यानि च, ये 5 प्रकार के। सब कुछ मिल गया, सब लाभ मिल गया, किंतु भोगो भोग की यदि उदय कर्म रहेगा, क्षयोक्षम नहीं होगा, तो आप भोग ही नहीं सकोगे, उपभोग भी नहीं कर सकोगे। लाभांतराय का क्षयोक्षम हो गया, वीरांतराय का भी क्षयोक्षम हो गया, लेकिन तत्संबंधी जो क्षयोक्षम चाहिए नहीं है तो वो नहीं। खरबपति भी आज कुछ खा नहीं पा रहा है। क्यों? अरबपति नहीं, खरबपति भी कुछ खा नहीं पा रहा है। क्यों? गेहूं नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, दूध नहीं पी सकता, मीठे को तो याद भी नहीं कर सकता। वह मीठे कोई फल नहीं, हाँ, नहीं गीले नहीं ड्राई, कोई भी नहीं खा सकता। फिर क्या खा सकता? एक खा सकता है, गम खा सकता है, अथवा सबसे महंगी दवाई खा सकता है। दादाजी ले लो, ये बहुत महंगी, यहाँ मिलती नहीं, हाँ विलायत से आ रही। मतलब उनके भोग में
भाग्य में दवाई, अच्छी दवाई खाने, बहुत बड़े सेठ साहूकार है, कुछ नहीं खा सकते लेकिन दवाई ऐसे खाते रहते हैं, ये भाग्य से है। दवाई कभी उनकी छूटती नहीं, जब उठाते आरती उस दिन तक चलती रहती है। कुछ लोगों को दवाई मिलती ही नहीं, तो इनको दवाई तो बिल्कुल समय पर मिलती, वह तो बच जाती है, लेकिन वो दवाई ऐसी है, कैसी है, उससे कभी भी रोग ठीक नहीं होगा और रोगी मरेगा भी नहीं। पैसा निकालते जाओ, पैसा निकालते जाओ, बस ऐसी दवाई आज के आप लोगों के भाग्य से अनेक कंपनियां बना रही है। ये सुना था, धन्य है उनका भी बुद्धि का कैसे कैसे सोचा जाता है। मतलब व्यावसायीकरण जहां पर हो गया दवाइयों में, तो वहां पर रोग कभी भी ठीक होंगे, क्योंकि उनके मन में यही बना रहता है कि ठीक हो जाएगा तो हमारा क्या हो। सही पूछा आ जाए बिल्कुल ठीक है, यदि यहाँ पर कोई रोग नहीं आए तो डॉक्टरों की फजीती हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं? बहुत कठिन है। तो इसलिए हमेशा हमेशा क्यों, आज तो रोगी के ऊपर रोगी आ रहे, डॉक्टर जी की भी तबीयत ठीक हो गई। हाँ, मतलब उनके मन में पहले से ही रहता, किंतु दवाई का मैं जानकार हूं, उसको ठीक कर दूंगा, यह बात होना चाहिए, ये भी रहती है, लेकिन पैसा कितना मिलेगा इस पर ज्यादा ध्यान रहता है। यह अवभाग्य नहीं, किंतु यह दुर्भाग्य है। ऐसा युग है, मान करो नहीं और मोह करो नहीं। कर्तव्य निष्ठ होकर के यदि साधना करेंगे, आज भी ऐसे हैं बिना यंत्र के भी रोग का परीक्षण किया जाता है। यह वही भारत भूमि है जो एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, इंडोस्कोपी आदि आदि बहुत सारे हैं, उसके बिना भी 3 मिनट नहीं लगता, और क्या क्या रोग है क्या नहीं है वह यंत्र के द्वारा तो बताया जाता, वह ज्यों का त्यों बताया जाता है। यह भारत भूमि है। अनुभव से इस प्रकार का ज्ञान बुद्धि हो जाती है, और उनका एक बार देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं हाथ से, किंतु ललाट की ओर देख लिया, उस व्यक्ति को ओर देख लिया, तो भी उसके श्वास के माध्यम से इसके भीतर क्या क्या घटित है। ऐसे कई वैद्य लोग हमारे पास आ रहे हैं और उनसे ही ज्ञान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से कहना है कि वह लोहे के संपर्क से आप रहित हो करके उस रस को लगा दो, निश्चित रूप से सोना होगा। और यदि सोना बनाने का विधि यदि आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, तब तक सोने की इच्छा ही आपकी छूट जाएगी, तभी वह एक प्रकार से आत्मवैभव आपको उपलब्ध होगा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य